भाजपा का विरोध किया था और ये भी कहा जा रहा था कि मिथिलेश तिवारी जो है उन्हीं के चलते हार गए थे। आपको लगता है कि ऐसे लोग राजनीति में देश की और जनता की सेवा करने आते हैं? देखिए, बक्सर के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये बड़ा दुर्भाग्य है बक्सर के लिए। ये ऐसे लोग बक्सर में ही आते हैं और हमारा तो एक नारा है कि बाहरी भगाओ बक्सर बचाओ जी। यदि ये बक्सर के होंगे तो चुनाव लड़ेंगे, बक्सर के बाहर के होंगे तो इनका विरोध होगा। और विश्वामित्र सेना बाहरी आपने व्यक्ति को विरोध करती है और इसका पूरी पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और ये तो दुर्भाग्य है कि आप समझ लीजिए कि इस बात का कि कोई भी हम अभी एक पीसी में भी मैंने ये बोला हुआ है कि दुर्भाग्य है बक्सर के लिए कि जो भी आदमी है, कोई भी है, इतना बड़ा पद यदि है तो सेवा तो कहीं भी कर सकता है। सेवा तो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है ना जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में आपको इतना बड़ा पद और सम्मान मिला, वो क्या सेवा के लिए काफी नहीं था? बहुत था। चुनाव लड़ने की मंशा क्या है? कहीं ना कहीं वही हाल है जो कि बक्सर में आज तक होता आया है। तो विश्वामित्र सेना अब ये नहीं होने देगी और बाहरी को भगाने का अभियान चालू है और जो बक्सर का होगा वही बक्सर का नेतृत्व करेगा। लेकिन बीजेपी के जो नेता पहले आनंद मिश्रा का विरोध करते थे, उनसे अब पूछा जा रहा है तो वो बोल रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है उसके साथ हम हैं। तो उसमें अब क्या, उनका अपना नेतृत्व है। विश्वामित्र सेना जो है बाहरी और भीतरी को लेकर जो लड़ाई लड़ रही है उसी पे तटस्थ है, कायम है। लेकिन बड़ी बात आप सर कह रहे हैं कि अगर कोई बाहरी होगा तो उसका विरोध करेंगे। एकदम करेंगे। तो फिर हमको बाकी लोग में क्या दिक्कत है? लेकिन बाहरी को हटाना क्यों चाहते हैं? बाहरी भी तो विकास करने के बाहरी कहाँ विकास किया है आज तक? बक्सर सबसे पिछड़ेपन का शिकार बाहरी की वजह से हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर कोई बाहरी आता है तो विश्वामित्र सेना एकदम लड़ाई लड़ेगी विश्वामित्र सेना। यदि बाहरी को मिलेगा और उसको टिकट तो निश्चित रूप से विरोध करेगी विश्वामित्र सेना। अभी विधानसभा का चुनाव होने को है, अब बक्सर में 4 विधानसभा सीट है, तो क्या केवल सदर सीट पर बाहरी का विरोध होगा या ब्रह्मपुर, डुमरांव या राजपुर में भी? हम बक्सर के बाहर के लोग होगा, चारों सीट पर यदि कोई लड़ेगा तो विश्वामित्र सेना विरोध करने का काम करेगी। 100% जान लीजिए। मतलब प्रत्याशी होंगे विश्वामित्र सेना के मैदान में। आने वाला समय में यदि ऐसा होगा तो कोई बड़ी बात थोड़े है। ये कोई बड़ी बात थोड़े है, तय कर लिया जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात? हमारा संगठन है, हमारी ताकत है, हमारी भी ताकत है भाई। हम बक्सर के सम्मान के लिए, बक्सर के विकास के लिए, बक्सर की युवाओं के लिए, बक्सर को बेहतर बनाने के लिए विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है। क्यों नहीं करेगी? तो सनातन की बात करते हैं और अब राजनीति में आने की। बक्सर में राजनीति और सनातन एक अलग अलग ग्रुप को समझिए। सनातन जो है एक ऐसी ताकत है जो बक्सर को जो पहचान मिलना चाहिए वो बक्सर का पहचान नहीं मिला। काहे नहीं मिला? इसका कारण यही था ना, कहीं ना कहीं बाहर के लोग आए, बक्सर को उपेक्षित रखे जी। कोई बाहरी ही हमेशा यहाँ राज किया और एक तरह से बक्सर को गुलाम समझिए, गुलाम ही रहा बक्सर। नेतृत्व नहीं दे पाया, नेतृत्व नहीं रहा। तो क्या सनातन में ताकत नहीं है? आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जोगी जी सनातनी नहीं है, उनसे बड़ा सनातनी कौन है? सर तो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, उनसे आप लोग को डर नहीं लगता है? किससे? चुनावी मैदान में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके सामने खड़ा होना क्या संभव हो पाएगा विश्वामित्र सेना से? विश्वामित्र सेना के एक अपना संगठन है, संगठन अपने आप में ताकतवर होता है, छोटा बड़ा क्या होता है? आपके साथ मानते हैं जनता है? हमारे पास बक्सर की जनता है, हम लोग साथ में हैं। जनता उखाड़ देगी ऐसे लोगों को? अगर जनता, बक्सर की जनता सनातन संस्कृति के विरोध में और बाहरी को आएगा तो विश्वामित्र सेना विरोध करेगी और बक्सर की जनता भी विरोध करेगी। बस इतना समझ लीजिए।